तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 के बारे में। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आप बिलोंग करते हैं नंबर 7 से, यानी कि आपका मूलांक नंबर है 7, साइकिक नंबर है 7। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि किस तारीख में आपका जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या पर्सनल सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें और फिर मैं आपको पर्सनल सलाह दे सकती हूँ। इसके साथ दोस्तों, मेरी माय अबंडेंस आयरा वेबसाइट है जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पे आप क्लिक करके आप मेरे स्पिरिचुअल चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, आप अध्यात्म से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जो आपके पर्सनल ग्रोथ में भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और आपको एक सही दिशा मिलेगी। उस चैनल, उस वेबसाइट के माध्यम से आपको जीवन में एक सही दिशा मिलेगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जाने नंबर की कहानी सीरीज़ का 7th एपिसोड, यानी कि न्यूमरोलॉजी नंबर 7। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7 यानी कि मूलांक 7 के बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 7 कहा जाए तो ये नंबर को जो ग्रह रूल करता है या जो ग्रह इस नंबर को गवर्न करता है उसे हम कहते हैं केतु, और इंग्लिश में कहा जाए या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो हम इसे कहते हैं नेपच्यून। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि नंबर 7 के जो लोग हैं उनके पॉजिटिव क्या कैरेक्टर्स हैं और उनके निगेटिव क्या कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि नंबर 7 में या किसी भी नंबर में सभी तरह के काफ़ी लोगों का जन्म होता है, लेकिन सभी लोगों में सिमिलैरिटी नहीं होती है। तो हमें ये देखना है कि आपके नंबर में पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, और आपके नंबर में अगर निगेटिव पार्ट है तो आप उसे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए जानते हैं नंबर 7 के बारे में। फ्रेंड्स, नंबर 7 के लोग आप जब भी देखेंगे, ये लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, रिलीजन यानी कि धर्म से जुड़े होते हैं। जब भी आप नंबर 7 के लोगों को देखेंगे, बड़े बड़े धर्म गुरु, बाबा, अकल साइंस यानी कि तंत्र विद्या, यानी कि जो बड़े बड़े ज्योतिष हो गए, जो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, जो धर्म गुरु हो गए, तो जो भी जिनका रुचि है धर्म में, जिनकी स्वयं की रुचि है धर्म में, जिनका स्वयं को जानने की इच्छा है, या जो लोग धर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके प्रवचन भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोगों को आप दोस्तों देखते ही पहचान जाएंगे कि ये लोग डेफिनेटली केतु की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, यानी कि धार्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये स्वयं के बारे में दूसरों को ज्ञान देते हैं कि आप स्वयं को जानें, स्वयं की एनर्जी को समझें। तो जितने भी आपने कभी जब धर्म गुरुओं को बोलते हुए सुना होगा, जब आप उनकी स्पीच सुनते हैं तो वो बताते हैं कि आप स्वयं को जानें, आप ईश्वर को जानें, आप परमेश्वर को जानें, आप अध्यात्म से जुड़ें। उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप अध्यात्म से जुड़ें। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप कोई भी काम करते हो, तो आप स्वयं से जुड़ें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। ये बातें कहते हुए आपको धर्म गुरु मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी कुंडली में भी केतु जो है बहुत प्रभावी ग्रह है, इसलिए शायद मैं आज आपके सामने एक स्पिरिचुअल कोच के आज मैं आपके सामने एक स्पिरिचुअल कोच के रूप में प्रस्तुत हूँ। और मेरा स्पिरिचुअलिटी से बचपन से ही लगाव था, और मेरी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 17 है, तो यानी 7 नंबर उसमें आता है, तो इसलिए मेरे ऊपर जो प्रभाव है, जो मेरी सोच है, जो धर्म के प्रति मेरी सोच है और जो धर्म का ज्ञान मैं लोगों को देना चाहती हूँ और धर्म की
वास्तविकता क्या है जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, तो उसका कारण यही है कि मेरी जो एनर्जी है वो केतु की एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अब कहा जाए जिनका प्रॉपरली 7 यानी 7, 16, 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो डायरेक्टली केतु की एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। अगर आप नंबर 7 से हैं और अगर आप अभी तक स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, मंत्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त करिए दोस्तों। इससे आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो शुद्ध होगी, आप शुद्ध होंगे, और आप जब शुद्ध होंगे तो आपके आसपास की एनर्जी भी शुद्ध होगी। जो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स कहीं और से नहीं आई हैं दोस्तों, आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। तो मैंने आपको बताया कि आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म से जुड़ें। अगर आप नंबर 7 से कहीं ना कहीं जुड़े हैं या आपकी कुंडली में केतु का प्रभाव प्रबल है या केतु का प्रभाव है, तो आप ऑटोमेटिकली वैसे भी आपकी एनर्जी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी ही, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप जुड़िए अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ अगर देखा जाए ये लोग थोड़े कम बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं मिलेंगे कि ये अननेसेसरी बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बोलते हैं, मतलब दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है, ये दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। तो जितने भी धर्म गुरु हैं, ये इनका काम क्या है, ये काम करते हैं दुनिया को या लोगों को सही राह दिखाना, लोगों का मार्गदर्शन करना, उनको आध्यात्म की राह दिखाना, उनके सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं का ज्ञान प्राप्त कराना उनको। तो इस तरह की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो इनकी सोचने का तरीका ही अलग होता है। जब भी आप इन लोगों से बात करेंगे, ये कभी एकदम कुछ भी नहीं बोलते, इनकी बात जो होगी ये बहुत ही सटीक आंसर देते हैं, और जो आंसर ये देंगे इनका ऑटोमेटिक, इनका आंसर जो होगा वो एक सुलझा हुआ आंसर होगा। एक सही गाइडेंस आपको इनसे मिल सकती है अगर आप इनसे एडवाइस लेना चाहें तो जैसे कि हम जब भी लाइफ में प्रॉब्लम में आते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, आप हमें बताइए कि आप कैसे हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो यही धर्म गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों, तो ये केतु की एनर्जी यानी कि नेपच्यून के नंबर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो आप डेफिनेटली ऐसे लोगों से सलाह लीजिए जो कि नंबर 7 की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि ये लोग जो हैं क्योंकि डेफिनेटली ये इमोशनल होते हैं, क्योंकि अगर हम केतु की बात कहें तो ये धड़, केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, धड़। ओके, तो ये लोग इमोशनल ज़्यादा होंगे, मतलब जब कभी किसी बात को सोचेंगे तो इमोशनली सोचते हैं। इमोशनली कहा जाए तो इमोशनली मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग किसी बात का आंसर चालाकी से देंगे या सिर्फ दिमागी स्तर से दे देंगे, लेकिन जो केतु लेकिन जिनके ऊपर केतु का प्रभाव होगा वो बहुत ही अगर आप दो पक्षों को लेकर जाएंगे तो जो केतु से प्रभावित लोग होंगे वो हमेशा दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे, और दोनों पक्षों की बातों को सुनकर जो सही होगा, जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा होगा, वैसा ही ये आपको सलाह देंगे, वैसे ही ये आपको एडवाइस देंगे, क्योंकि ये सबका अच्छा सोचते हैं, ये किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन अगर यही केतु की निगेटिव एनर्जी होगी दोस्तों, तो ऐसे लोग तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक जो आपको मिलेंगे वो इस एनर्जी से जुड़े होंगे। तंत्र विद्या जो होते हैं ना, आपने देखा होगा काफ़ी तांत्रिक होते हैं, तो वो इस नकारात्मक एनर्जी से जुड़ जाएंगे। तो इसलिए आप देखें कि आप सकारात्मक एनर्जी से जुड़ें, धार्मिक एनर्जी से जुड़ें, धार्मिक गुरु बने, मंत्रों का जाप करें, धर्म का प्रचार करें, धर्म की उन्नति करें, धर्म के लिए खड़े हों आप, और लोगों का मार्गदर्शन करें। इस तरह की आप एनर्जी से जुड़ें, ना कि आप तांत्रिक विद्या से या गलत नकारात्मक एनर्जी से जुड़ के लोगों का भटकाव करें। इस तरह की विद्या से ना जुड़ें।
क्योंकि दोस्तों मैंने कहा ये केतु की एनर्जी है, तो आपके सामने दोनों बातें आएंगी ही। आपको किस एनर्जी से जुड़ना है ये आपका अपना डिसीजन होगा, तो ध्यान रखें, ये मैं बता रही हूँ, आप हमेशा सकारात्मक एनर्जी से जुड़ें ताकि वो सकारात्मक एनर्जी आपको प्रसिद्धि दिलाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी भी आपने सुना है कि कोई तांत्रिक विश्व प्रसिद्ध है? नहीं ना। आपने सुना होगा एक धर्म गुरु विश्व प्रसिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक सकारात्मक एनर्जी है दोस्तों, और उस सकारात्मक एनर्जी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। तो आप कोशिश करें कि आप सकारात्मक बने, एक सकारात्मक जो एनर्जी है उससे आप उसका प्रचार एंड प्रसार करें। इसके साथ दोस्तों आप योग एंड मेडिटेशन करें, क्योंकि आपकी एनर्जी ही योग एंड मेडिटेशन के लिए बनी हुई है। तो आप योग एंड मेडिटेशन ज़रूर करें। दिन में आधा घंटा 15 मिनट तो आप कम से कम योग एंड मेडिटेशन करें। आप जितना योग एंड मेडिटेशन करेंगे आपका माइंड उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक उथल पुथल जो रहती है, मतलब आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप वो जो आपके पास एक सागर है ज्ञान का, जो एक मार्गदर्शन आप लोगों का करना चाहते, जो ज्ञान है आपका, वो जब आप लोगों से नहीं कह पाते हैं तो वो आपके दिमाग में उथल पुथल मचाता है, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको जो कहना चाहिए वो आप नहीं कह पाए हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी थी। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके जो केतु है वो लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद दोस्तों आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, और लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के बने, धर्म गुरुओं से जुड़ें, धार्मिक सलाह लें, धर्म ग्रंथों का पाठ करें, योग एंड मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि यही आपकी लाइफ में आपको एक पॉजिटिव दिशा देगा। फ्रेंड्स आप नंबर 7 के लोगों को देखेंगे तो ये जल्दी माइंड से विचलित हो जाते हैं, और आपको कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो परेशान रहते हैं मेंटली तौर पे। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में हैं, मतलब डिप्रेशन में भी ऐसे लोग चले जाते हैं, नंबर 7 के लोग डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है, आप योग एंड मेडिटेशन अपनी लाइफ में 100% ऐड कर लें। मेडिटेशन करें, ओम का चैंट करें। आपको अगर आप कोई मंत्र आपको नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो सिर्फ आप ओम का चैंट करें, मतलब ओम का ध्यान करें, और आप रोज़ सुबह कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी और आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। इसके साथ दोस्तों आप रेकी हीलर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। लिखने का अगर आपको शौक़ है, ऐसे लोग दोस्तों बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और राजनीति में भी जा सकते हैं। क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, फाइन आर्ट लाइक एक्टर्स जो देखा होगा, एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में गए, डांस, म्यूज़िक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो ये सब जो फाइन आर्ट है इससे जुड़े हुए लोग ज़्यादातर आपको नंबर 7 की एनर्जी से मिलेंगे। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, और आप बुक्स लिख सकते हैं, आप अपने कोई पब्लिकेशन, बुक्स को आप पब्लिश करने का एक कोई पब्लिकेशन आप ओपन कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म से जुड़ सकते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस तरह की एनर्जी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ प्रचार हो, जहाँ आपकी बातों का प्रचार हो, जहाँ आप लोगों तक अपने विचारों को पहुँचा सकें। इसकी कहने का मतलब ये है कि जो आप अपने विचारों को लोगों तक पहुँचा सकें, काफ़ी मास, मतलब काफ़ी लोगों तक आप अपने बातों को पहुँचा सकें, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। तो आप इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, एक फैक्ट बात है ये। और इसके लिए अगर मैंने बताया आप योग एंड मेडिटेशन करें, क्योंकि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर, ये अगर आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिला है, जिसका नंबर्स आपसे मैच नहीं करता है,
तो आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी। इसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मतलब आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जो भी काम करें उसको जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ के अपना काम करें, अपना सोच समझ के अपना डिसीजन लें। प्रोफेशन बता दिया है, बीमारी मैंने आपको बता दी है। ज़्यादातर इनको हेल्थ प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आप किस नंबर के लोगों से मैरिज करें ताकि आपकी मैरिड लाइफ एटलीस्ट अच्छी रहे। और इसके बाद आप क्या प्रोफेशन आपको ज्वाइन करना है, क्या करना चाहिए, इसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि नंबर 7 के लोग कैसे होते हैं। आप डेफिनेटली दोस्तों आप अपने आसपास देखें और समझें। अगर आप नंबर 7 के हैं तो आप डेफिनेटली मेरी बात को समझ पाएंगे कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 7 आता है तो डेफिनेटली आपके ऊपर नंबर 7 की एनर्जी का प्रभाव होगा। वो कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में भी किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं। बट हाँ, नंबर्स के हिसाब से मैं बता सकती हूँ। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैं कंसल्टेशन फ़ीस लेती हूँ, तो आपको वो देना पड़ेगी, तभी मेरी रेमेडीज़ आपको फ़ायदा करेंगी। एंड आई एम नॉट हेयर टू ओनली कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ मेरे से कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, और आप तक सही ज्ञान, सही आपको उपाय बताना जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचे। ये लिए दोस्तों, देखते रहिए जाने नंबर की कहानी सीरीज़ और जुड़े रहिए मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल से। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।